हेलो बच्चों, वेलकम टू ब्रिलियंट स्टडी क्लासेस। इस क्लास में आज हम इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं साइंस का प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस आपके बोर्ड एग्जाम में साइंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके काफी सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो थ्योरी का पार्ट आज पढ़ेंगे, कल हम न्यूमेरिकल का पार्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम थ्योरी को कंप्लीट करेंगे। थ्योरी का भी क्वेश्चन आता है, तो देखिए सबसे पहले इसको डिटेल से समझेंगे। प्रतिरोध जिसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। प्रतिरोध क्या होता है, पहले इसके डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर इसमें कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो अफेक्ट करते हैं रेजिस्टेंस को, है ना, कौन से कारक हैं जो प्रतिरोध को प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, प्रतिरोध चालक में विद्युत प्रवाह का विरोध करता है। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। इसका SI मात्रक ओम होता है। ये देखो, यानी कि अगर इसको समझें, जैसे चालक है, चालक यानी कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल है जिसमें करंट फ्लो कर सकती है। मान लेते हैं एक तार, ठीक है, ये भी एक तार है। हर तरह का तार हो, किसी भी तरीके का चालक हो जिसमें करंट फ्लो कर सकती है, उसमें प्रतिरोध होता है, यानी कि रेजिस्टेंस होता ही है। ठीक है, किसी भी टाइप का, चाहे आपका आयरन का वायर हो, चाहे कॉपर का वायर हो, है ना, कोई भी वायर, किसी भी तरीके का तार है तो उसमें करंट फ्लो करती है। तो उस करंट फ्लो करती है ना, तो उस तार में एक रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध होता है, जो करंट के फ्लो का विरोध करता है, करंट को फ्लो करने से रोकता है। जितना ज्यादा प्रतिरोध होगा तार में, उतना करंट को फ्लो करने से रोकेगा। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर कॉपर का तार है तो करंट फ्लो कम, मतलब ये रोकने की कोशिश कम करेगा, क्योंकि करंट में कॉपर तार में जो प्रतिरोध होता है वो कम होता है, तो करंट अच्छे से फ्लो कर जाती है। आयरन तार में प्रतिरोध ज्यादा होता है तो कम अच्छे से फ्लो करती है। ऐसे रबर वगैरह, प्लास्टिक हो गया, तो उसमें प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है तो करंट फ्लो ही नहीं करती है। जैसे प्लास्टिक में कहाँ करंट फ्लो करती है, लकड़ी में नहीं फ्लो करती, क्योंकि वहां पर क्या होता है, प्रतिरोध ज्यादा होता है। लेकिन कॉपर में, है ना, प्रतिरोध कम होता है, इसलिए करंट अच्छे से फ्लो करती है। तो घरों में ज्यादातर कॉपर के वायर यूज करते हैं वायरिंग में। ठीक है, और जैसे पंखे वगैरह में होता है तो वहां पर भी कॉपर वायर यूज करते हैं, कॉपर तार। ठीक है, क्यों यूज करते हैं, क्योंकि उसमें प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है, करंट अच्छे से फ्लो कर जाती है और लॉस कम होता है। जितना ज्यादा प्रतिरोध होगा उतनी करंट लॉस हो जाएगी, उसमें खत्म हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि हर एक तार में प्रतिरोध होता है, उसको हम R से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक ओम होता है। ठीक है, ओम मात्रक क्या मतलब है, जैसे कि लंबाई को हम दूरी में मेजर करते हैं और द्रव्यमान को हम किलोग्राम में, वैसे ही प्रतिरोध को मेजर करने के लिए एक यूनिट है, उसका नाम है ओम। जैसे कि 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम, इस तरीके का। ठीक है, तो ये सब क्या, प्रतिरोध चालक में विद्युत प्रवाह का विरोध करता है। यानी कोई कंडक्टिंग मटेरियल है, कोई चालक है, उसमें करंट के फ्लो का विरोध करेगा, वही आपका क्या हो जाता है, प्रतिरोध हो जाता है। ये दिखाई नहीं पड़ता है, बट ठीक है, होता है। और हमने ओम का नियम पढ़ा था, V समानुपाती R, V प्रोपोर्शनल टू I, तो V इक्वल IR। ठीक है, तो जब यहाँ पर ये जो R है, ये V क्या है, विभवांतर वोल्टेज, I फॉर करंट, और R क्या है, ये प्रतिरोध है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से अगर आपको R निकालना हो तो क्या करेंगे, अगर आपको R निकालना हो तो I को इसके अपॉन में कर देंगे, तो R बराबर हो जाएगा V अपॉन I। अगर आपको किसी सवाल में विभवांतर और धारा दे रखा है, यानी कि वोल्टेज और करंट दे रखा है, तो वहां पर आप क्या निकाल सकते हैं, प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, आप देखो, हम बात करते हैं कौन कौन से फैक्टर हैं जो प्रतिरोध को प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनके कारण प्रतिरोध बढ़ सकता है और घट भी सकता है। तो ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में लगभग आता है क्लास 10th साइंस में, बोर्ड एग्जाम में, कि प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखिए। ठीक है, कौन कौन से कारक हैं जो प्रतिरोध को प्रभावित करते हैं। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, बिल्कुल आसान से, बिल्कुल अच्छे लैंग्वेज में इसको समझा देंगे। सबसे पहले देखो, चालक की लंबाई पर प्रतिरोध जो होता है, रेजिस्टेंस जो होता है, वो चालक की लंबाई पर डिपेंड करेगा। जितना लंबा तार होगा उतना ज्यादा प्रतिरोध होगा। ठीक है, तो R प्रोपोर्शनल टू L मतलब लेंथ। जितना ज्यादा लंबा तार उतना प्रतिरोध। देखो, लंबा तार होगा तो ज्यादा प्रतिरोध होगा। ठीक है, लेंथ जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा प्रतिरोध होगा। पहला नंबर हो गया। पदार्थ की
प्रकृति पर, यानी कि जो चालक है, सॉरी पदार्थ की प्रकृति, हाँ चालक के जो पदार्थ है उसकी प्रकृति पर, यानी कि चालक किस मटेरियल का बना है, राइट। अगर लोहे का तार है तो उसमें ज्यादा प्रतिरोध होगा, और कॉपर का तार है तो उसमें कम प्रतिरोध होगा। तो चालक के पदार्थ पर भी निर्भर करता है कि कंडक्टिंग मटेरियल कैसा है ना, वो चीज ना। और तापमान पर प्रतिरोध बढ़ता है। अगर आपका वायर टेम्परेचर ज्यादा है, जहां पर वायर है वहां का टेम्परेचर ज्यादा है तो प्रतिरोध ज्यादा होगा, ठीक है। आगे देखो, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, यहां पर आपका क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल, ठीक है। चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, यानी R यहां पर 1/a के समानुपाती होगा। 1/a का मतलब क्या है? तार जितना लंबा होगा उतना ज्यादा प्रतिरोध होगा, तार जितना मोटा होगा उतना कम प्रतिरोध होगा, ठीक है। लॉजिक समझे? इसका मतलब यही है, ठीक है। क्षेत्रफल ज्यादा है तो प्रतिरोध कम, लंबा तार है तो ज्यादा प्रतिरोध, मोटा तार है तो कम प्रतिरोध। दिस इज द लॉजिक, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर हैं? चालक की लंबाई, जितना लंबा तार उतना ज्यादा प्रतिरोध, जितना मोटा तार उतना कम प्रतिरोध। पदार्थ की प्रकृति, मटेरियल ऑफ द कंडक्टिंग, जो कंडक्टर है, जो चालक है उसका मटेरियल पर डिपेंड है, और तापमान पर डिपेंड है। हाई टेम्परेचर रहेगा तो हाई रेजिस्टेंस रहेगा, ठीक है। आई थिंक मैंने इसको डिटेल से क्लियर कर दिया है, ठीक है। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।